नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मेश्राम और आप देख रहे यूट्यूब चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, इंडियन पॉलिटी में। लास्ट वीडियो में मैंने कंपनी के रूल लाया था जो कि 1773 से 1858 तक चले थे। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेक्चर लेके आया था, ब्रिटिश क्राउन का शासन लेके आया था। वो 1858 से 1935 तक चले थे। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। तो संविधान को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा को जानेंगे और उसको समझेंगे कि संविधान को क्यों बनाया जाता है और क्यों लागू किया जाता है। देखिए, सबसे पहले संविधान हमने लैटिन भाषा से लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे। इतनी बात समझ में आई। अब इसका अर्थ मैं बता दूं कि हम संविधान को क्यों लाते हैं, क्यों बनाते हैं संविधान को। चलिए देखते हैं अपन। कोई भी शासन करने का सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी देश का शासन जिन नियमों या सिद्धांतों से चलता है या जिसके अनुसार किसी संगठन या संस्था को संचालित किया जाता है। देखे होंगे कि आपने जैसे कोचिंग क्लास खोला, तो उसमें कुछ नियम और रेगुलेशन बनाया जाता है। तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, वहाँ का संविधान। वैसे ही देश को चलाने के लिए और देश को चलाने के जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसी को ही बोलते हैं हम संविधान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा आपको। इतना आपने लिख लिया होगा तो नोट कर लीजिए। देखिए, एक बात और लिखिए इसमें, संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है तथा ऐसा दस्तावेज देखिए, आपको एक बार फिर और समझा रहा हूँ हम संविधान क्यों बनाते हैं। जैसे कि अपन कोई ऑफिस खोले, चाहे कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट संस्था क्यों ना हो, चाहे प्राइवेट, उसको चलाने के लिए कुछ नियम रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। वह भी एक प्रकार का संविधान होता है। इसलिए देश को चलाने के लिए भी हमको कुछ नियम कायदे कानून चाहिए रहते, इसलिए हमने देश में संविधान बनाया। तो देखिए, आपको जैसा कि अभी और बताया था, शासन करने के सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी देश का शासन जिन नियमों या सिद्धांतों से चलता है या जिसके अनुसार किसी संगठन या संस्था संचालित किया जाता है। इतनी बात समझ में। एक पॉइंट और देखिए, संविधान किसी भी देश का मौलिक
कानून होता है तथा ऐसा दस्तावेज होता है कि उस देश की शासन व्यवस्था का उल्लेख हो। इतनी बात समझ में आई। हम इसको ये भी बोला जा सकता है नागरिकों का मूल अधिकार। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलूंगा। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की। तो सबसे पहले ये जान ले संविधान के निर्माता कौन थे। आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। और संविधान सलाहकार कौन थे। BN राव। 80 पॉइंट क्लियर हुए। अब ये देखते हैं संविधान सभा का गठन जब हुआ था तो सबसे पहले औपचारिक रूप पे कब रखा गया था 1834 को। ये सन याद रख लीजिएगा क्योंकि पहली बार जब औपचारिक रूप से इसके गठन करने की बात आई थी तो 1834 को इसकी बात रखी गई थी औपचारिक रूप से। किसने रखी थी औपचारिक रूप से BN राव ने। कई बार आप देखना कोई पढ़ाता है तो कई बार वो संविधान निर्माता को ही भूल जाता है। जैसा कि एक वीडियो मैंने देखा था संविधान सभा पढ़ाया तो गया था लेकिन उन्होंने निर्माता की बात नहीं करी थी। तो मेन पॉइंट ये भी आता है निर्माता फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। और संविधान सभा का स्वीकार कब किया गया था क्रिप्स मिशन के तहत। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। क्रिप्स मिशन के तहत 1942 को संविधान
सभा को स्वीकार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए। बात आती है संविधान की रचना की। देखिए समझिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा की कल्पना सर्वप्रथम 1934 में की गई थी। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूंगा। अब हम बात करेंगे आगे की। कैबिनेट मिशन कब आया था? इसमें एक पॉइंट और आता है, कैबिनेट मिशन। तो आपको बताना जुलाई 1946 को। इतनी बात क्लियर है? तो क्लियर है तो जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लेके आऊँगा। अब मैं बात करूंगा संविधान की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन हमने किसको चुना था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन हमने सचिदानंद सिन्हा को हमने अप्रत्यक्ष रूप से या अस्थायी रूप से, आप बोल सकते, हमने इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना था। अब बात करते हैं सेकेंड मीटिंग की। सेकेंड मीटिंग की बात करेंगे तो ये हुई थी 11 दिसंबर। 9 दिसंबर के 2 दिन बाद इसमें हमने स्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना था। इतनी पॉइंट क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलूंगा आपको।
तीसरी बैठक की बात करूंगा मैं। तो थर्ड बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप पेश किया था। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब बात करते हैं हम कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको कैसे चुना जाता था। इतनी बात समझ में आई आपको? 13 दिसंबर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को पेश किया था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता था। तो आप बता सकते हैं संविधान सभा में जो सदस्य रहते थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुई? अब इसमें बात करेंगे संख्या कितनी होती थी। तो आपको बताना संख्या होती थी 389। इसमें से 292 किसके होते थे? ब्रिटिश के। और 4 होते थे कमिश्नरी के। और 93 कितनी होती थी? देशी रियासत। ये बात समझ में आई आपको? अब इसमें पूछा जाता है कि वोट कितने में कराया गया था। जो इनमें चुनाव थे सदस्यों में, तो सदस्यों में चुनाव कितने में कराया गया था। तो हम बताते चुनाव कराया गया था 296 में। 208 कांग्रेस के पास सीट गई और 73 सीट मुस्लिम लीग के पास और 15 जो गई थी वो अन्य के पास। इतनी बात आपको क्लियर हुई? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलूँगा। अब मैं बंटवारे के बाद की सीट का बताऊंगा आपको कि उसमें से 389 में से सीट कितनी बची थी। जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो बंटवारे के बाद
324 सीटें बची थी। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे की। संविधान सभा की जो बैठकें चल रही थी, हम एक मीटिंग और हुई थी। कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया था। और संविधान बनने में हमको कितना साल लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान बनाने में कितना पैसा खर्च आया था? तो आपको बताना 64 लाख रुपया अप्रॉक्स। उनकी अप्रॉक्स इसलिए लगा रहे हैं कि लगभग इतना पैसा खर्च हुआ था। समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ले चलूँगा। हाँ, अब इसी पॉइंट में ये लिखिए कि हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान क्यों लागू नहीं किया गया था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में ये तय किया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए वही 26 जनवरी को याद रखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था और एक गणतंत्र बनाया था। इसलिए हम 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक हम भारत में क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इतनी बात समझ में आई? सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए। क्या मांगता है? जय भीम, जय संविधान। अब बात करते 26 नवंबर 1949 की ही, कि इस दिन हमने क्या किया था? जो मौलिक अधिकारों के अधिकार को लागू किया गया था। हम बोल सकते हैं मौलिक अधिकारों को हमने, मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल थे उनको रिलीज किया था। अब देख लेते हैं हमने कितने प्रस्तावित कितने किए थे। प्रस्ताव कितने किए थे? 22 भाग 375
395 आर्टिकल्स, 8 शामिल थी। 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूची के साथ हमने नागरिकों के अधिकारों को आर्टिकल को रिलीज किया था। और अंतिम बैठक की बात कर ले। अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो संविधान सभा थी, विघटित होकर संसद बन गई। और इस दिन हमने जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अब हम बात करेंगे, इसी में बात करेंगे अपन 24 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हमने राष्ट्रगान को अपनाया था। जनगण मन, और हमने राष्ट्रगीत को भी अपनाया था। तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। इतनी बात आपको समझ में आई? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज था तो उसको भी हमने इसी दिन अपनाया था। चलिए अब मैं आपको ले चलूँगा आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम अब बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की, और जो अंतरिम जो मंत्रिमंडल था उनकी बात करेंगे। और कुछ इसमें समितियां भी बनी थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, झंडा समिति, इनकी बात करेंगे हम। चलिए हम बात करेंगे संविधान की जो प्रमुख समितियां थी उनकी बात कर लेते हैं। जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप गार्ड बांधकर नोट कर लीजिए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
संबंधी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूंगा आपको। और जो मौलिक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। और कौन थे? एसी मुखर्जी। इतनी बात समझ में ही आपको? चलो हम कर देते हैं। चमक रहा है ना, दिखन लिया फिर। अब हम बात करेंगे और भी योजनाएं थी भारतीय संविधान में। तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं ले चलूँगा। हम बात करेंगे प्रारूप समिति। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी। इसकी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्यों के रूप में टोटल कितने इसमें अध्यक्ष को लेकर और सदस्यों को मिलकर कितने लोग थे? 7 लोग थे। कुल 7 लोग की एक कमेटी बनाई गई थी, समिति। प्रथम कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद कौन थे सदस्यों के रूप में? आप देख लीजिए।
हम बात करेंगे प्रारूप समिति के सदस्य और अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कौन थे? एन गोपाल और स्वामी अयंगर। और उसके बाद दूसरे नंबर के कौन थे? मोहम्मद शहाबुद्दौला। फिर उसके तीसरे नंबर के कौन थे? BL शर्मा। लेकिन ये संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाए थे कुछ कारणों में से, इसलिए एन माधव राव को उनको जगह दी गई थी। उनकी जगह एन माधव राव को शामिल किया गया था। फिर उसके बाद DP केटान। इनकी मृत्यु के बाद किसको नियुक्त किया गया था? T कृष्णाचारी को किया गया था, कृष्णाचारी को। फिर उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर को किया गया था। फिर उसके बाद KM मुंशी। अब हम बात करें संविधान के वाचन, जो एक मीटिंग रखी गई थी उसमें जो संविधान के जो वाचन किए गए थे संविधान सभा के, उनकी बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर ले संविधान जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन कब किया गया था? अगस्त 1947 को इसका क्या किया था? गठन किया गया था। इसकी फर्स्ट बैठक आपको बता देता हूँ। जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। 30 अगस्त को प्रथम बैठक की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसमें एक बात और, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिला थी। जो 389 जो सदस्य थे ना, उनमें ये 15 महिला भी शामिल थी। अब मैं एक पॉइंट की ओर में ले चलूंगा आपको, लेता हूँ। माइक। चलिए, तो हम भारत के संविधान के प्रमुख वाचनों को देख रहे थे। तो प्रथम वाचन कब से कब किया गया था? 4 नवंबर 1948 से शुरू किया था। कब तक? 15 नवंबर 1948 तक। और सेकेंड वाचन कब से शुरू हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। इसमें क्या किया गया था दोस्तों? इसमें ये किया गया था, जो भारतीय संविधान जब बन रहा था, इसमें कुछ निर्माण प्रक्रिया चलती थी, जब उसमें कार्य सुधार करने की बात को रखा गया था। फिर उसके बाद तीसरा वाचन कब से चालू हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। इसमें क्या किया गया था? डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा
कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सेटल करके असेंबली से पास करवाया गया था और प्रस्ताव के साथ आरंभ शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं उसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, संविधान सभा द्वारा घोषित कर दिया गया था। और इस संविधान सभा में कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? 284 सदस्यों ने कई बार पेपर में पूछा जाता है तो कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया था संविधान में, आपको बताना 284। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भारत के संविधान के प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा, उसके उद्देशिका के बारे में बताऊंगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।